It is a big moment for our Australian tonight with a visit from the world's most popular leader, Prime Minister Narendra Modi. Right now, thousands of people are gathered at Melbourne's Marvel Stadium just for a chance to see him. This is brand Hindustan. This is brand Modi. Melbourne is tonight Modi Central, with India's Prime Minister set to address 30,000 supporters at Marvel Stadium. हमारे मतलब एक वहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस को। अरे अंकल, जहाँ आपकी खत्म होती है ना, वहाँ उसकी शुरू होती है। But it is rare to see a leader who is so loved. He's doing a great job, और we should learn from him. This is how it could be. और वो अपने diverse culture को लेके चलते हैं। 30,000 people have packed Marvel Stadium. For a politician, Narendra Modi has attracted people from all over the country and all over the world here tonight just to catch a glimpse of him. उस वक्त भी हमने कई बार कहा था कि पाकिस्तान जो अपनी लड़ाई ही बंद नहीं करवा पा रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान से हो, चाहे वो भारत के साथ टेंशन बढ़ती चली जा रही है, उस तरफ तो हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो हमने ईरान और अमेरिका के बीच में लड़ाई कैसे बंद करवा दी? Such is the popularity of Narendra Modi. They've travelled from right around the country. Tonight, this is for him to meet Australia's Indian community. Tomorrow, another sporting ground takes centre stage when he heads to the mighty MC. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। न्यूज़ हिंदुस्तान की में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के दौरे के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां मेलबर्न में भारतीय समुदाय ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में 300 से अधिक भारतीय मूल के लोग मौजूद थे और पूरे सभागार में मोदी मोदी के नारे गूंज उठे। इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच पर मौजूद रहे। अपने संबोधन में अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की सराहना करते हुए कहा कि दोनों देशों की साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की तेज आर्थिक प्रगति और वैश्विक भूमिका की भी प्रशंसा की। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत हल्के फुल्के अंदाज में की। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में ये उनका ऑस्ट्रेलिया का तीसरा दौरा है और क्रिकेट की भाषा में इसे उनकी हैट्रिक कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री की ये टिप्पणी सुनकर पूरा हॉल तालियों और हंसी से गूंज उठा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के बदलते वैश्विक स्वरूप पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि आज का भारत केवल तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि दुनिया की प्रमुख ताकतों में से एक बनकर उभर रहा है। उन्होंने विकसित भारत के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की प्रगति का महत्वपूर्ण इंजन बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम के दौरान ग्रो मोर, अचीव मोर का संदेश भी दिया और भारतीय समुदाय से भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। दोस्तों, कार्यक्रम के दौरान कई बार पूरा सभागार मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भी भारतीय समुदाय के उत्साह और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति उनके समर्थन को प्रमुखता से दिखाया। कई रिपोर्टों में इसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के मजबूत होते रिश्तों का प्रतीक बताया गया। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा केवल भारतीय समुदाय से मुलाकात तक सीमित नहीं है। इस दौरान रक्षा सहयोग, व्यापार, महत्वपूर्ण खनिज, शिक्षा, तकनीक और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी जैसे कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की यह साझेदारी आने वाले समय में और मजबूत होगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। It is a big moment for our Australian Indian community tonight with a visit from the world's most popular leader, Prime Minister Narendra Modi. Right now, thousands of people are gathered at Melbourne's Marvel Stadium just for a chance to see him. Modi is about to hit the stage and Brendan Crew is there amongst it all. Brendan, I tell you what, we might struggle to hear him over the cheers when he does arrive any minute now, but it is rare to see a leader who is so loved. Deb, it's been very loud and very colourful inside Marvel Stadium this evening. If you take a look at this crowd, these sorts of numbers are usually reserved for huge musical acts like Lady Gaga or Harry Styles or for the football finals. But tonight, 30,000 people have packed Marvel Stadium. For a politician, Narendra Modi has attracted people from all over the country and all over the world here tonight just to catch a glimpse of him. Now everyone's standing to attention because we're told he's going to grace the stage at any moment, but there has been performances behind me here for hours and hours. People that we've spoken to this week have been preparing for months to get things right just for Mr. Modi. Hasn't been all welcomes though. There was a small contingent of
protested out the front of Marvel Stadium this evening, anti-immigration protesters who were waving Australian flags and chanting anti-immigration slogans, but they were largely ignored. This crowd only has one person in mind, and that's Mr. Modi. और बात करेंगे एक बार फिर ईरान और अमेरिका की। ईरान और अमेरिका के बीच में जी हमने बड़ी कोशिशें की कि दोनों में बातचीत हो जाए, बहुत क्रेडिट लेने की भी हमारे यहाँ से कोशिश की गई। कहा गया कि जी हमने इतनी बड़ी जंग रुकवा दी जी, उसमें कई लोगों की जानें जा सकती थी, ये हो सकता था, वो हो सकता था, इस किस्म की बातें हमने की। और उसके बाद हमने कहा कि देखें जी अमेरिका और ईरान दो बड़ी ताकतें जो आपस में लड़ रही थी, और इसमें पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया और इस लड़ाई को बंद करवा लिया। उस वक्त भी हमने कई बार कहा था कि पाकिस्तान जो अपनी लड़ाई ही बंद नहीं करवा पा रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान से हो, चाहे वो भारत के साथ टेंशन बढ़ती चली जा रही है, उस तरफ तो हम कुछ कर नहीं पा रहे। तो हमने ईरान और अमेरिका के बीच में लड़ाई कैसे बंद करवा दी? डेफिनेटली उसमें कहा यही जा रहा था कई तरफ से कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनको जी कुछ टाइम चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाह रहे थे कि कुछ दिन के लिए ये लड़ाई रुक जाए, क्योंकि उनका बहुत नुकसान हो रहा था और वो ईरान को काबू भी नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया, कोई और कंट्री तो बीच में आई नहीं। हाँ, एक कतर जरूर बाद में आए, लेकिन उसके बाद सारा क्रेडिट भी कतर को ही दे दिया गया। तो लेकिन उसके बाद जी पाकिस्तान में भी एक पीस टॉक हुई, फिर जी कहा गया जी स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, वहां जाके ठंडी ठंडी हवाओं में हमारे लोग भी पहुंचे और अमेरिका और साथ साथ ईरान से भी लोग गए। और उसके बाद हुआ क्या? कुछ नहीं, यानी कि साइन तो हो गया एमओयू, लेकिन अब जी एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप का कहना भी ज्यादा दिन नहीं हुआ उस एमओयू को साइन हुए, ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा। लेकिन ट्रंप का कहना है ईरान के साथ जो सीज फायर है वो ओवर हो चुका है जी। ईरान के साथ जो सीज फायर है वो अब खत्म कर दिया गया है और दोबारा से अटैक शुरू हो चुके हैं और मजीद अटैक भी हो सकते हैं। और ट्रंप का कहना है कि इस बार जो अटैक होंगे वो पहले से कहीं ज्यादा ताकत के साथ किए जाएंगे। अब ऐसे में चले ये दोनों तो लड़ते रहते हैं, आगे भी लड़ेंगे और अभी भी लड़ ही रहे हैं। और लेकिन उसी के साथ साथ जो है वो ईरान की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ चुका है और ईरान का कहना ये है कि अगर कोई भी कंट्री अपनी कंट्री में स्पेस देगी या इस्तेमाल होने देगी ईरान पर अटैक के लिए, तो उसको भी वैसे ही मजा चखाया जाएगा, यानी वो भी तैयार रहें कि उसके बाद जो कुछ होगा। अब ऐसे में ईरान ने जो वार्निंग दी है वो सिर्फ गल्फ स्टेट को नहीं दी है, उसमें तमाम ही कंट्रीज आ जाती हैं जो इस रीजन में रहती हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि अब ऐसा अगर ईरान ने कह दिया है और एक बार फिर लड़ाई शुरू हो गई है, वैसे तो खैर क्रेडिट जो था वो हम बाद में जाके कतर के हिस्से में आ गया था कि जी कतर ने बात कराई है, क्योंकि कतर के पास पैसा है, कतर ने जहाज दिए, कतर ने ये किया, कतर ने वो किया। लेकिन हमारे लोग जो जाकर लंच खाते रहे, ब्रेकफास्ट करते रहे ट्रंप के साथ, हमें भी कुछ क्रेडिट मिलने के चक्कर में हम घूम रहे थे। और ऐसे में अब अगर इस किस्म की बात होने लगी है कि जी वो जो सीज फायर था उसको खत्म कर दिया गया है, एमओयू जो साइन किया था उसमें शायद अब वो पकौड़े रख के खा रहे हैं या शायद पराठे बना के रख रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। ऐसे में पाकिस्तान क्या करे? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है इस वक्त सर पकड़ के बैठे हैं और उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अब अपने आप को बचाया कैसे जाए। जाहिर है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हालात बने हुए हैं, चाहे वो केपीके हो, चाहे वो अफगान बॉर्डर हो, चाहे वो आजाद कश्मीर या पीओके हो या फिर बलोचिस्तान, किसी को भी तरफ भी देख लीजिए तो हर तरफ जो है वो आपको लड़ाई मार कुटाई ही नजर आती है। और हम जो है दूसरों की लड़ाई झगड़े बंद कराने में लगे हुए थे, जबकि अपने हो नहीं पा रहे। उसी के साथ हमारे कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं जो कि जरा थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, उन्हीं में से एक जिनको कि आप लोग भी जानते होंगे, महमूद खान अचकजई साहब, उन्होंने कहा है कि एक बात हमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहनी होगी, यानी बिल्कुल क्लियरली हमें एक बात कहनी होगी, पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान फौज के लिए, यानी पाकिस्तान फौज के लिए है या फौज पाकिस्तान के लिए है। जब तक ये फैसला नहीं होता पाकिस्तान का कोई भी मसला या कोई भी इशू जो है वो सॉल्व